अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फअऊदु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्रमज़ानु वल क़ुरआनु यशफ़अआनि इला यौमिल मीज़ान वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, हमारे इस जलसे के रूह रवा मौलाना असलम साहब, मदरसा तरबियतुल बनात के मुंतज़िम आला मौलाना इरफान साहब, स्टेज पर विराजमान मेरे तमाम दोस्त अहबाब उलमाए किराम, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। बारगाह एज़दी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस जलसे का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जलसे को कामयाब बनाना हो तो तीन चीज़ें चाहिए। नंबर एक, माइक अच्छा हो, और माइक बहुत अच्छा है। कौन है माइक वाले भाई साहब? कहाँ के आप? कहाँ का है ये? बांधनी का। तो आप मेरे साथ रहा कीजिए, बहुत सारी जगहों पर माइक बीमार होता है, आपका माइक काबिल तारीफ है ना।
आखिर तक ऐसा ही रहना चाहिए। नंबर 2, नंबर 1 माइक अच्छा हो, नंबर 2 मजमा अच्छा हो। माशाल्लाह गांव का जो नक्शा है उस एतबार से मजमा बहुत अच्छा है, और ख़वातीन को भी अगर मिला लिया जाए तो माशाल्लाह मजमा बहुत बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा है। और नंबर 3 जलसे के बाद चाय वगैरह का नज़म है कि नहीं? सब चाय पीकर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे तारुफ में हमारे दोस्त ने कहा कि आशिक रसूल है। मैं आशिक रसूल तो हूँ, लेकिन आप सब आशिक रसूल है। किन किन को नबी से प्यार है बताओ? माशाल्लाह देखो, सबको नबी से प्यार है। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से भी प्यार करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। अभी थोड़े दिनों के बाद मैं और आप माह रमजान में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सारे वादा करो इंशाल्लाह एक तरावी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये बच्चों की इंशाल्लाह नहीं, आप पीछे वाले वो नेपाल वाले हैं ना पीछे, वो जोर से बोलो इंशाल्लाह। अभी वो दीवार के टेक लगाकर बैठे थे, मौलाना असलम साहब ने माशाल्लाह मेरा 5-10 मिनट बचा लिया। जो काम मैंने करना था इन्होंने कर लिया आके इंशाल्लाह। इतना वो मुंतशिर मजमा था और बीच में ऐसी खाली जगह थी, मुझे ऐसा लग रहा था खूंटेज वालों या मन्नो सलवा उतरता होगा बीच में, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह मजमे को बिल्कुल मुनज्जम कर दिया। तो जैसे वो बैठे हुए थे ना वैसे ही बैठे रहते रमजान में, सहन में, तरावी में। अंदर तरावी होती है नहीं, बैठे रहते बाहर, कोई नेट चलाता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई पबजी खेलता है, कि पता नहीं क्या क्या खेलते रहते, कोई लूडो खेलता है। और रुकू में जाते नहीं इमाम साहब, दौड़ लगाते सारे। मैं कहता हूँ हाफिज साहब पहली रकात में 5 आयत पढ़ो, और दूसरी रकात में पंगो पारा पढ़ो। मौलाना असलम साहब ये खूंटेज वाले तो फिर भी होशियार, एक रकात कजा कर लेंगे। हमारे नबी ने कुरान के लिए कितनी तकलीफें उठाई। हमारा नबी सारी कायनात से आला, बोलो बेशक। हमारा नबी सारी कायनात से बाला। जो कुरान अल्लाह ने मेरे तुम्हारे नबी के सीने पे उतारा, मेरा तुम्हारा ईमान है वो कुरान सारी आसमानी किताबों की सरदार, मेरा नबी सारे नबियों का सरदार। और इस उम्मत को मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार, मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दीनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी पहाड़ियों का सरदार कोहे तूर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान में बयान कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहने में न खर्चा है न पर्चा है, बल्कि जन्नत में चर्चा है। एक दफा सुभान अल्लाह कहो, आपका जन्नत में दरख्त लग जाएगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। इतने बड़े नबी का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सारे नबियों की उम्मतों का सरदार अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। अब काम कितने बदसूरत है मेरे तुम्हारे देख लो।
5 वक्त की नमाज नहीं पढ़े, कौन सा आशिक रसूल है? नमाज पता है आपको पहले कितनी थी? मेराजी तोहफा है। रोजा फर्श पे आया, ज़कात फर्श पे आई, हज फर्श पे आया, उम्रा फर्श पे आया, सारी इबादतें फर्श पे आई। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, जब मेरे रब को मेरे नबी को देना था, मेरे नबी को अल्लाह ने अर्श मौला पे बुलाया और वहां नमाज का तोहफा दिया, वहां नमाज की गिफ्ट दी। मिशकात में है, जब मेरा नबी 50 नमाजों की गिफ्ट लेकर वापस आ रहा था, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मिला? कहा 50 नमाजें मिली। कहा मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी मन्नो सलवा खाकर, ये 50 कहां से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। और तैयार दस्तरखान उतरता था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, भुनी हुई बटेर और हलवा आता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, ये 50 नहीं पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। मिशकात शरीफ में हमारे नबी गए फिर आए। मेरे से आपसे अगर कोई मशवरा मांगे, हम मशवरा दे देते, फिर उसकी मर्जी जो चाहे करे, हम तो सिरक जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है, मशवरा दिया लेकिन चले नहीं गए, वहीं खड़े रहे। हमारे नबी गए आए, मूसा वहीं खड़े। कहा कितनी रह गई? कहा 45। 5 कम हो गई। कहा ये नहीं पढ़ेंगे, और जाओ और कम कराओ। हमारे नबी गए फिर आए 40, फिर गए फिर आए 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने बोलो? फुटेज वाले सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न पगार की मगजमारी, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। अभी मोबाइल खोलो ना कोई मुकर्रिर तुम्हें मिल जाएगा जो कहता है पगार बढ़ाओ। अब सोचते होंगे एक चक्कर लग जाता या पगार की झंझट ही ना रहती। हमारे इलाकों में तो बीमारी है पगार की, हम पगार कहाँ देते? मुअद्दिन साहब को हम कितनी तनख्वाह देते? 3000, 3500। अजान हमने सस्ती बना दी। उस कौम पर कभी रहमत की बारिश नहीं बरसती जहां अल्लाह के नाम की ताजीम न हो। मिशकात में हमारे नबी ने फरमाया ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह। मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। अल मुअज्जिनून अतवलुन नास अनाक़न यौमल क़ियामा। मिशकात में कयामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन वाले मुअज्जिन होंगे। हम 4000 तनख्वाह देते, 4.5 5,000। जिनके पीछे 25-25 साल से नमाज पढ़ते इमाम साहब की तनख्वाह 7,000 7,500। चलो हमने तो दिया नहीं, लेकिन इमाम साहब बाइक लाते ना तो सारे नजरें फाड़ फाड़ के देखते, ये बाइक कहां से लाए? नहीं इमाम साहब साइकिल ला सकते, ना बाइक ला सकते, गाड़ी लाए तो कयामत आ जाएंगी। इमाम साहब का काम क्या है? कहाँ बस हम बटन खोलेंगे वो फूंक मारेंगे। अब देख लो अभी 27 रमजान को कुरान खत्म होगा, फूंके मरवाने आ जाते। ऐसा नहीं कि 100 का नोट दे दिया हाफिज साहब को, ऐसी फूंक मारो सीधे जिब्रील के पास। 500 रुपये नहीं दे सकते, पूरा महीना तरावी सुनाते। 400 रुपये 500 रुपये नहीं देते। हमारी सूरह फातिहा में 8 भूले जाती है, ये पूरा कुरान सुनाते। कम से कम इतना तो दे दो कि इनकी अच्छे से ईद हो जाए। इतनी बोतलें पड़ी होती है मिंबर के पास, ढक्कन खोल खोल के आ जाते, फूंके मार दो। हाँ मैंने भी मारी 5 साल फूंके। मैं हाफिज कुरान से कहता हूँ अल्लाह की कसम, तू दुनिया का सबसे कीमती बंदा है। तेरे सीने में वो कुरान है, जो कुरान जिस नबी पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। ये कुरान जिस जबान में उतरा वो जुबान सारी जुबानों की सरदार बन गई। ये कुरान जिस पहाड़ी पे उतरा वो पहाड़ी सारी पहाड़ियों की सरदार बन गई। और ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। कुरान से हमारी इतनी दोस्ती है, बस तावीज टोने टोटके के लिए समझ रखा है। पढ़ाने वालों की इज्जत नहीं होती हमारे दिलों में। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है,
फिर मेरी जरूरत पड़ती है हाथों में उठाया जाता हूँ। दुकान के लिए, मकान के लिए दस्तावेज अटक गया, फंस गया तो कुरान उठा के कस्में खाते। कुरान पढ़ने वालों की कोई इज्जत नहीं, पढ़ाने वालों की कोई इज्जत नहीं। आप सोचते होंगे एक चक्कर लग जाता सारी मगजमारी खत्म। आपको बताऊं, मैं हवाला देता हूं, उलमा मौजूद है। 5 रह गई, 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी, कहा 5, कहा जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। आज देख लो माहौल ऐसा ही है। जुमा का हाल देख लो, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। बाहर निकल के करते कुछ भी नहीं। कम से कम जुमा में तो थोड़ा ज्यादा रकात पढ़ के निकले। और आते भी कब है, जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते। ये इमाम मस्जिद पूरा हफ्ता मुताला करते, चलो खुटेज वालों को कोई पैगाम देंगे। क्या पैगाम देंगे? वही पुराने घिस्से 10-8 बुजुर्ग बैठे हुए, जिनको पैगाम सुनाना है वो सारे शहजादे तो बाद में आते, जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए चढ़ते। सबसे पहले जुमा में जो आएगा उसको ऊंट जबह करने का सवाब, फिर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत है, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती। किसी जवान से कह दो ना कि चलो ऊंट लेने जाते, तो कहते नहीं वो तो मेरे दादा कब से गए ऊंट लेने, मैं तो अंडा वाला हूं। और ऊंट तो हमने दादा नाना के लिए समझ रखा है। कितनी मस्जिदों में भी ये फैशन बन गया है कि उम्मत से चंदा ज्यादा वसूल करना हो तो जुमा 1-2 को करा दिया, 1 बजे करा दिया, 12:55 को खुतबा करा दिया। इतनी भीड़ होती है जैसे नमाज पढ़ने आए या कोई बोझ उतारने आए। बयानात का सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया। इसीलिए कितना ब्याज खाते लोग, पता ही नहीं किसी को। कितना जिना हो रहा है, कितनी बेहुरमती होती है कुरान की। लोगों की जमीनें कितनी लोग हड़प कर लेते। हज उमरा के नाम पर पैकेज पर कितने लोग लोगों के पैसे हड़प कर जाते। कहा जाओ कम कराओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। मेरे नबी ने क्या फरमाया, मिशकात शरीफ में है, मूसा नहीं अब जाते मुझे शर्म आती है। आपको एक बात बताऊं, आप सब मानते हो कि अल्लाह आलिमुल गैब है? कौन मानता है बताओ? अरे बोलो, अल्लाह आलिमुल गैब है ना? अल्लाह को सब पता है। अब अल्लाह को तो पता था 50 की कितनी हो जानी है, आखिर में 5। फिर इतने चक्कर क्यों लगवाए? पहले ही चक्कर में अल्लाह 45 कम कर देता। पहले बुलाया, फिर कहाँ 45, कहाँ जाओ, फिर कहाँ 40, फिर कहाँ जाओ, फिर कहाँ 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। अल्लाह को तो पता है 50 का 5 ही हो जाना है। पहले ही चक्कर में अल्लाह 5 कर देता। मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो, कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते? कहा मैंने जब भी कहा ना रब से तुझे देखना है, जब भी कहता कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब नमाज पढ़ेंगे? बोलो इंशाल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? रमजान का महीना आ रहा है, एक एक लम्हे की कदर करेंगे इंशाल्लाह। आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ जितने बैठे, आपकी पहचान में कोई ना कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जो गुज़िश्ता रमजान में हमारे दरमियान था, आज हमारे दरमियान नहीं है। जाओ अपने गांव का कब्रिस्तानी देख लो, मकान आज भी वहीं खड़े हैं। हमारी मस्जिद ऐसा तो है नहीं परसों बनाई हो, 60-70 बरस पुरानी मस्जिद है। मस्जिद वहीं खड़ी है, नमाजी बदल गए, मेहराब वही खड़ा है, पढ़ाने वाला बदल गया, मिंबर वहीं खड़ा है, खुतबा देने वाले बदल गए, चटाइयाँ वहीं खड़ी है, सजदा करने वाले बदल गए, मस्जिद के नल वहीं खड़े हैं, वुजू करने वाले बदल गए। ये दुनिया का इसी तरह निज़ाम चलता है, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रहती है, इस्तेमाल करने वाले चले जाते। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। तुम्हारा खेत तुम्हारी जायदाद तुम्हारे साथ कब्रों में साथ नहीं आएंगी, तुम्हारे साथ काम आएगा तो तुम्हारा अच्छा अमल काम आएगा। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी,
बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। मेरा रब तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है। कभी शब कदर दे दी, कभी शब बारात दे दी, कभी रमजान दे दिया, कभी जुमा दे दिया, कभी मुबारक रातें दे दी कि मेरा बंदा मेरी दहलीज पर आए, माफी मांगना तेरा काम होगा, माफी का परवाना लिख देना मुझ रब का काम होगा। अल्लाह का कुरान कहता है वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दआन। अरे ओ मेरे बंदे, मेरे से ज्यादा तेरा करीब कोई नहीं, मैं तो तेरी शहरत से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। जब भी तुझे किसी चीज को मांगना हो मेरी दहलीज पर आ, तेरी झोली तंग हो सकती है, मेरा खजाना कभी तंग नहीं हो सकता। मैं खुदा चाहता हूँ दर मेरा सर तेरा, घर मेरा दिल तेरा। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तू लानी, सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, माफी का परवाना लिखने में देर कोई नहीं। कोई इतना करीम रब है। फरिश्ते अजर सवाब पैमानों के जरिए देते हैं, मेरा रब अजर सवाब बहानों के जरिए देता है। कहा तू अजर सवाब का, तू नेकी का एक फूल ले आ, मैं अजर सवाब का गुलिस्तान लुटा दूंगा। तू नेकी का एक कतरा ले आ, मैं अजर सवाब का समुंदर लुटा दूंगा। क्योंकि मेरे फरिश्ते अजर सवाब पैमानों के जरिए देते, मैं खुदा अजर सवाब बहानों के जरिए देता हूँ। ये ठीक है, बस यही आवाज रहने दो। किताबों में एक किस्सा लिखा है, एक बंदा था, अल्लाह के दरबार में इसकी पेशी हुई, नेकी बुराई दोनों सेम सेम 50-50। अल्लाह ताला ने कहा जा एक सुबहान अल्लाह कहीं से लिया, मैं तेरी नेकियां बढ़ा दूंगा, तुझे जन्नत का मुसाफिर बना दूंगा। वो कहने लगा एक सुबहान अल्लाह कोई मसला नहीं है, अभी अम्मी के पास जाता हूँ सुबहान अल्लाह ले आता हूँ। कहा जा मांग ले। वो दौड़ा भागाया अपने अम्मी के पास, कहा अम्मी एक सुबहान अल्लाह चाहिए, तेरी ममता से तो तारीख भरी पड़ी है, तो दुनिया में मेरे लिए कितना कुछ करती थी। अम्मी कहने लगी वो सारी कहानियां दुनिया तक थी, यहाँ तो खुद मेरी जान के लाले पड़े हुए, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती। अपने अब्बू के पास आएगा, अब्बू एक सुबहान अल्लाह दे दो। कहा नहीं, मैंने जितने मेले दिखाए ना कांधों पे बिठा के, वो सारी शफकत दुनिया में थी, अब मैं तुझे यहाँ कुछ नहीं दे सकता, यहाँ तो खुद मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं। फिर आएगा जिगरी और गहरे दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास, चचा मामू के पास, भतीजा भतीजी के पास, नवासा भांजे के पास, सबके पास जाएगा। और एक बात बताऊं, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वहां सारे लोग एक दूसरे से भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा, मिशका शरीफ में मौजूद है, सारे लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ है, मुंह में आग की लगाम होगी। मेरे नबी का फरमान है आंखों आंखों में आंसू, आंसू खुश्क हो जाएंगे, आंसुओं की जगह खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा कश्तियां छोड़ दो कश्तियां भी बह पड़ेंगी। हदीस में ये आंसू खत्म हो जाएंगे, यहाँ से फिर खून निकलेगा, और इतना खून निकलेगा कश्तियां छोड़ दो कश्तियां बह पड़ेंगी। इसलिए कहता हूं खुटेज वालों हराम ना खाओ, सूद न खाओ, ब्याज न खाओ, जिना न करो, झूठ न बोलो, धोखा न दो, मिंबरों मेहराब का एहतराम करो, कुरान को सीने से लगाओ। वहां कोई एक सुभान अल्लाह भी नहीं देगा। वो वापस आ रहा होगा मायूसी के साथ, एक बंदा रास्ते में मिलेगा, कहा भाई इतना क्यों परेशान है, कहा यार एक सुभान अल्लाह मांग रहा हूं कोई देता ही नहीं, कहा मेरे पास एक ही है।
मेरे किसी काम की नहीं है, मेरी जहन्नम फिक्स है, तू मेरी ले जा, अगर तेरी जन्नत बनती हो तो। बड़ा खुश हुआ, वो सुबहान अल्लाह लेकर आया अल्लाह के दरबार में। अल्लाह ने पूछा सुबहान अल्लाह मिल गई? कहाँ मिल गई? कहाँ किसने दिया? कहाँ उसने दिया जिसकी एक ही थी। वो कह रहा था मेरी जहन्नम फिक्स है, मेरे किसी काम की नहीं, मेरी तेरे से जन्नत, मेरी सुबहान अल्लाह से तेरी जन्नत बनती है, तो मेरी सुबहान अल्लाह तू ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, तू भी जन्नती वो भी जन्नती। मेरा रब तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है, जिसकी एक सुबहान अल्लाह थी अल्लाह ने उसे भी जन्नत दे दिया। पकड़ने पे आए ना 500 साल के सजदे मुंह पे मार दे, और कबूल करने पे आए छोटे से अमल पर अल्लाह जन्नत का मुसाफिर बना दे। गुज़िश्ता रमजान में बहुत सारे थे जो दुनिया से चले गए। आज मैं और आप जिंदा है, अल्लाह ने मुझे और आपको एक और मौका दिया है। आइंदा रमजान मेरे तुम्हारे दामन में है, मुकद्दर में है, ना मैं जानता हूं ना आप जानते। यहाँ जितने बैठे किसी को नहीं पता किसको कब मरना है, पता है किसी को? बोलो, कौन जानता है किसको कब मरना है? ना मैं जानता हूं ना आप जानते। कितने रात को सोते, सुबह उठते नहीं, ऊपर ही उठ जाते। हम ताज्जुब करते यार, कल तो मगरिब बाद मेरे साथ चाय पी है, ईशा बाद ऐलान होता है भाई फलाने का इंतकाल हो गया। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। पारा नंबर 21 अल्लाह फरमाते हैं कयामत कब आएंगी सिर्फ अल्लाह जानता है। मेरे नबी ने निशानियां बतलाई लेकिन उसका सच्चा टाइम सिर्फ अल्लाह जानता है। नंबर 2 बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी वो सिर्फ अल्लाह जानता है। ये अम्बालाल कहता है ना वो सच नहीं होता, वो कौन जानता है? सिर्फ मौलाना सालिम साहब। नंबर 3 माओ के पेटों में क्या है वो सिर्फ, अरे बोलो, डॉक्टर बताता है बनने के बाद, इसको बनना क्या होता है वो सिर्फ मेरा रब जानता है। नंबर 4 मैं और आप कल क्या कमाएंगे। नंबर 5 मैं और आप कल कहाँ मरेंगे वो सिर्फ अल्लाह जानता है। कितने मदीने जाते हैं? आपको मदीना जाना है? बोलो आमीन। आप अल्लाह मदीना ले जाए, अल्लाह मदीने वाली मौत नसीब फरमाए, आमीन कह दो जोर से। अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, मदीने की मौत नसीब फरमाए। कितने अट्टे कट्टे वहां जाते, वहां बीमार हो जाते और वहीं मर जाते। कितने बीमार वहां जाते, अच्छे होके यहाँ वापस आ जाते। किसको कहाँ मरना है सिर्फ अल्लाह। और ये और बात है, हम में और आप मौत को पसंद नहीं करते। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा था। किसी ने कहा यार कुत्ता मरा, मंडी लगती, कुत्ता खरीद लेना, इतना तमाशा क्यों बनाया है? यार इसलिए नहीं रोता हूँ कुत्ता मर गया, रोता इसलिए हूँ कि मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। पिछले जमाने में एक आदमी था, बड़ा आदमी था, गांव का बड़ा आदमी। रात को इंतकाल हो गया, शब बारात थी। तो गांव वालों ने मशवरा किया यार बड़ा आदमी है, बड़ी रात है, आज ही दफना दो, बख्शिश हो जाएगी। और बड़ी सख्त सर्दी का मौसम था। उसको दफना के जब आए ना, मुअज्जिन साहब ने मस्जिद चारों तरफ से बंद कर दी, तो गांव वालों ने वो जनाजे की चारपाई वहीं छोड़ दी। दो दो ढाई बजे मेरे जैसा दुबला पतला एक कलेक्शन वसूल करने वाला चंदे वाला मौलवी आया। इसने देखा मस्जिद चारों तरफ से बंद है, ठंडी बहुत है, वो पूरा दिन घूमते हैं ना वो बेचारे, तो इसकी वजह से वो थका हुआ था, तो वो जनाजे में सो गया। अब मुअज्जिन साहब सुबह में आए तो कहा गांव वाले बड़े अजीब है, 3,000 तनख्वाह देते हैं, कितनी बड़ी काम, कितना काम मेरे जिम्मे छोड़ के चले जाते हैं। तो 3-4 को और को बुलाया कि चलो भाई इसको उठाना है। बाहर वाले सारे नींद में, वो अंदर भी वो बेचारा थका हुआ नींद में, दुबला पतला। उठाया ना, ना बाहर वाले को पता है अंदर कोई सो रहा है, ना अंदर वाले को पता है कि मुझे कोई उठा रहा है, और उठा के मेहराब पे लटका दिया। फजर की नमाज के लिए इमाम साहब आए, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन पढ़ते गए, एक आयत रह गई, तो वो लेटा लेटा कहता है मौलवी साहब एक आयत रह गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, इमाम साहब वहीं बेहोश, मुअज्जिन साहब का तो पता ही नहीं चला। कितने खिड़कियों से कूद गए, कितने बगैर जूतों के भाग गए। दुनिया में बहुत सारे मजहब वाले लोग रहते हैं, किसी भी मजहब वाले से आप पूछ लो भाई तू मौत को मानता है? कहा मानता हूं। हाँ, कितने ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने मौत को ठुकराया हो। मौत तो अपना वक्त पे मनवा ही लेती है। अब हो सकता है
आने वाला रमजान मेरे तुम्हारे दामन में ना हो, मेरे तुम्हारे मुकद्दर में ना हो सकता है मेरा तुम्हारा लास्ट रमजान हो। क्योंकि मिशकात में एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। अल्लाह ने फिर एक मौका दिया रमजान का, तो हम इंशाअल्लाह लम्हे लम्हे की कदर करेंगे। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया, सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया, दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया। माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया। दिन को रोजा रात को तरावी की पढ़कर नमाज, अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया, अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। कितने जवान ऐसे हैं जो रोजे भी नहीं रखते। मौल साहब बहुत गर्मी है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मेरे नौजवान भाई, रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है, नफल नहीं है। अगर जानबूझ के रोज़ा छोड़ दिया, हज़रत अली का फरमान है उसके कफ़ारे में सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहो, उस एक रोज़े का कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। जैसे जमात के साथ नमाज ले लो। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने कई सालों से जिनकी तकबीर उला फौत नहीं हुई थी, जमात कज़ा नहीं हुई थी। एक दिन माँ फौत हो गई, मसरूफियत ऐसी लग गई कि नमाज की जमात चली गई। तो उनके जहन में एक हदीस आई कि 27 दफ़ा तनहा पढ़ने के मुकाबले में जमात के साथ एक दफ़ा पढ़ना अफजल है। वो सोचने लगे चलो यही एक नमाज 27 दफ़ा पढ़ लेता हूँ, शायद जमात की फजीलत मिल जाए। 27 दफ़ा पढ़ के जब जाने लगे तो आतिफ से आवाज़ आई, मेरे बंदे तूने 27 दफ़ा नमाज तो पढ़ ली, लेकिन जब इमाम वला ज़ालिन कहता है और फरिश्ते आमीन कहते, वो आमीन तो कहाँ से लाएगा। ये तो सरेआम सिगारेट पीते, बीड़ी पीते, मसाले खाते, रमजान में भी। कितने 30 साल के होते, हम कहते ना मसाला खाते हो, कहा मेरे पे फर्ज नहीं हुआ। जैसे 3 साल का बच्चा हो। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुरान में है रोजे तुम पर फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लदीन मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। मौत की प्यास से पनाह मांगो, है समंदर पिलाओ दो, प्यास नहीं बुझेंगी। और रोजे न रखने वाले सबसे पहले इफ्तार में बैठते हैं दस्तरखान पर। यही हाल हमारी तरावी का है। 2-3 दिन तरावी सुनेंगे, फिर पूरा महीना छुट्टी, फिर सीधे आएंगे सारे जवान 27 रमजान को हलीम खाने। और हलीम बनाने वाले वही सारे जवान होते जिन्होंने पूरा महीना कुरान नहीं सुना। फालूदा बनाने वाले वही जवान होते जिन्होंने पूरा महीना कुरान नहीं सुना। आप कुरान सुनो, कुरान पढ़ो, इंशाल्लाह आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों की बारिश बरसाएगा। आपको एक हदीस सुनाता हूं, फिर बात खत्म करूंगा। हमारे नबी ने फरमाया 4 चीजें अगर किसी को मिल जाए, कितनी चीजें बोलो?
4। ये हदीस, यहाँ पूरा मजमा ये हदीस याद करके यहाँ से उठे, इंशाल्लाह फायदा होगा। 4 नेमतें अगर किसी को मिल गई, 4 नेमतें, फिर पूरी दुनिया फौत हो जाए उसे कोई गम नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। और सबसे पहली नेमत मेरे नबी ने फरमाया, शुक्र करने वाला दिल। जिस पोजीशन में अल्लाह ने तुम्हें रखा हो, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ना शुक्री मेरे रब का ना शुक्री करोगे, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। कुरान में व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरी नेमतों पर शुक्रिया अदा करूंगी, इजाफा कर दूंगा। ना शुक्री की तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। हम कितनी नाशुक्री करते हैं। या कितने लोग ऐसे बैठे हुए जिनके पास करोड़ों की जमीनें हैं माशाल्लाह। कितने लोग ऐसे बैठे हुए जिनके पास खुद का मकान है। कितने लोग ऐसे बैठे हुए जिनको 2 वक्त की अच्छी ताजी रोटी मिलती है। चलो कुछ भी नहीं, तुम्हारा जिस्म ही तंदुरुस्त है, यही रब की सबसे बड़ी नेमत है। हमारे फुफ्फा खाने बैठे थे, अभी वो खा नहीं सके, जुबान में मुंह में छाले पड़े हुए। अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सेहत इतनी बड़ी नेमत है। किसी को पाँव में घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को शुगर है, कोई 2-2 वक्त में 18-18 गोलियां खाता है, तब जाके एक दिन खत्म होता है। और कोई एक भी गोली नहीं खाता है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, चाहे उसके पास दुनियावी और कोई नेमत नहीं है, लेकिन उसका वजूद ही ठीक ठाक है। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। अरे वक्त पर पेशाब हो जाता है ना, यही सबसे बड़ी दौलत। बड़ौदा सिविल में मैं एक बंदे की मुलाकात के लिए गया था। मुझे कहने लगा, मौलाना बहुत पैसा है मेरे पास, आपसे भी इतनी दुआ कर दो कि मुझे पेशाब हो जाए। आज मेरा पैसा भी यहाँ काम नहीं लगता। 21 दिन हो गए, मेरे से एक बूंद पेशाब नहीं निकला। वक्त पर पेशाब हो जाता है ना, यही सबसे बड़ी नेमत है। वक्त पर फुजला निकलता, यही सबसे बड़ी नेमत है। हम गाड़ियों और बंगलों के चक्कर में अपना वजूद खत्म कर देते। कितने जवान मोबाइल के पीछे अपनी जवानी बर्बाद करते हैं। मुश्कात में यग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, मेरे नबी ने फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। सेहत का क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। फराग का क़ब्ल शुगलिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फ़कीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। और हयात का क़ब्ल मौतिक, तुम्हारा जनाजा उठे उससे पहले कीमती जिंदगी की कदर करो। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने मुझे और आपको इतना खूबसूरत जिस्म दिया। अल्लाह फरमाता है कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत चेहरा बनाया, कितना खूबसूरत पेट का निजाम बनाया, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए। अल्लाह फरमाता है बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तरक्की देने वाला मैं, उठाकर गिराना गिराकर उठाने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। आंखें दी, कान दिए, हाथ पैर दिए, आजा दिए, जिगर कलेजा दिया, गुर्दा दिया, हाथ पैर दिए, पूरा वजूद तंदुरुस्त है। यही सबसे बड़ा रब का एहसान है। अगर तुझे मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, आईने के सामने खड़ा हो जा, अपना जिस्म देख ले, शायद तुझे मेरी खुदाई समझ आ जाए। आंख की कीमत उससे जाके पूछ जो दुनिया देखने को तरसता है, कान की कीमत उससे जाके पूछ जो अजान सुनने को तरसता है, हाथ की कीमत उससे जाके पूछ जो मस्जिद तक जाने के लिए तड़पता है, पाँव की कीमत उससे जाके पूछ जो हाथों के बल घसीट घसीट कर जमीन पे चलता है। जवानी दी, खूबसूरती दी, अरे मैंने 360 जोड़ फिट किए, तेरी हड्डियों में मैंने कैल्शियम बनाया।
आज तुझे मेरा कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता, मैं तो वो बड़ा बेनियाज हूँ। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। एक जुर्म किया, एक जुर्म कहा था, मछलियां मत पकड़ना शनिचर को, वो पकड़ी भी नहीं थी। तफसीरे जलालैन में वो गड़े खोद के रखे थे, उछल उछल के आई, इतवार को पकड़ के खाया था। रात को सोए, बड़े हसीन जवान थे, सुबह को उठे, 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। जो खुदा माँ के पेट में शक्ल बना सकता है वो बाहर बिगाड़ भी सकता है। शुक्र करने वाला दिल, जिस पोजीशन में, जिस हालत में अल्लाह ताला ने तुम्हें रखा हो, रब का शुक्रिया अदा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह नियामतों में इजाफा करेगा। नंबर 2, रमजान का बेहतरीन वजीफा अल्लाह का जिक्र, तिलावत कुरान, जिक्र करने वाली जबान। उठते बैठते चलते फिरते शहादत की उंगली पर डिजिटल तस्बीह लटका लिया करो, इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन तुम्हारी ये उंगली तुम्हारे हक में गवाही देंगी। टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, नबी की जात पे दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं है, तस्बीह पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरेगा, चेहरा खूबसूरत बन जाएगा। और खवातीन लड़कियों से भी कहता हूँ, रब का जिक्र करो, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह चेहरा उजला बना देगा। ये शादियों में कितना मेकअप करती है, कभी तो शोहर ही नहीं पहचानते मेरी घरवाली है। इन्हें क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि उनके पास जिक्रुल्लाह का टाइम नहीं है। शादी हमारी शादी होती है, शैतान शर्मा है। अच्छे अच्छे घरानों की शादियां देख लो, कभी तो शैतान भी सोचता है यहाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। चारों तरफ लड़कियां नाचती है, डीजे बजाते, हजारों रुपये पिंडालों में और स्टेज में बर्बाद कर देते। इन पैसों को बचा लिया होता, कितनी इमाम मस्जिद के उम्रा हो जाते, कितनी बेवाओं की शादियां हो जाती, सिर्फ इतना सुनने के लिए कि इसने अपनी बेटी में खर्चा अच्छा किया था। एक झूठी तारीफ का जुमला सुनने के लिए मेरे नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदते हैं। वलीमा खिलाओ, इसका इनकार नहीं है। इससे जुड़ी हुई जितनी बिदअतें होती है, जितने खुराफात होते हैं, उससे मेरे नबी की रूह पर कचोका लगता है। मर्द हजरात का खाने का नज्म अलग, औरतों का खाने का नज्म अलग होना चाहिए। लड़कियों के, औरतों के शामियाने में तकसीम करने वाली औरतें होनी चाहिए। ये सारे नौजवान वहां होते, मोहतरमा दाल डालू, मोहतरमा चावल डालू, हालांकि तो हाथ धो के खा के बैठी है। और वहां कितने लोग दाल मांगते हैं, भाई दाल दे दे, वो कोई उसकी पुकार नहीं सुनता, तो सारे वहां पड़े रहते हैं। कितने तो खाली डोल लेके ही घूमते रहते। चलो वहां से बच गए तो नलकों के पास जमा हो जाते, इनका हाथ धोने का अलग, इनका हाथ धोने का अलग। बनाओ ऐसा नज्म जिससे तुम्हारी बेटी की शादी में अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसाए। मैं मौलाना इरफान साहब और मौलाना असलम साहब से कहता हूं, हमारी बस्ती में ऐसा नज्म इंशाल्लाह होगा। हम अपना गांव मिसाली गांव बनाएंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह जोर से। और इन दो मौलवियों से कुछ नहीं होगा, आप सबको इनका साथ देना पड़ेगा इंशाल्लाह। तब कहां कह सकते हो कि हम आशिक रसूल है। शादियों में सारा इश्क रसूल फीका पड़ जाता है, वहां तो सारा अंग्रेज और यहूदी सिस्टम चलता है। जिक्र करने वाली जबान। अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी, एक फलसफी आके बैठा था। अल्लामा शिबली ने जिक्रुल्लाह के फजीलतें सुनाई, बातिन में नूर उतरता है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है, दुनिया संवर जाती है, आखिरत संवर जाती है, बहुत समझाया। वो फलसफी खड़ा हो गया, कहने लगा जात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। कहा भाई कैसे? कहा बर्फ में बुरूदत की ताकत है, बर्फ बोलने से होठ ठंडे नहीं होते। बर्फ में ताकत है कि बर्फ ठंडा करता है, लेकिन बर्फ के नाम से कुछ नहीं होता। आग में जलाने की ताकत है, जात में ताकत है, आग बोलने से होठ नहीं जलते। जात मुअस्सिर है, जिक्र से कुछ नहीं होता। अल्लाह की जात पावरफुल है, लेकिन अल्लाह के नाम से कुछ नहीं होता। बहुत समझाया, लेकिन ये जल्दी मानते नहीं। कहा तुझे क्या समझाऊं, तू एक नंबर का गधा है। कहा मुझे गधा क्या दिया? कहा नाम में क्या रखा है।
गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत क्यों नहीं बदल सकती? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह जाहिर व बातिन है अल्लाह हाफिज व नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जगह में है अल्लाह कौन मकाम में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान का महीना आएगा, आप कसरत से अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और रमजान का बेहतरीन जिक्र, बेहतरीन वजीफा तिलावत कुरान है। आप कुरान सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेरी बख्शिश फरमा देगा। नंबर 1, शुक्र करने वाला दिल। नंबर, कोई मौलाना को यहाँ बिठा दो, ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। बच्चे शोर नहीं करते। ए, ये बहुत शरारती है बच्चा, इसको उठा के तड़के देवबंद भेज दो, या तो इनको डिब्बे दे दो, इनको रवाना कर दो। वैसे भी अब मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। अच्छा प्रोग्राम किया आप लोगों ने, इतना मीठा, इतना मद भरे लहजे में, अंदाज में आप लोगों ने तकरीरें सुनाई, नाच सुनाई, लेकिन फिर आपने जलसे को चिड़ियाघर बना दिया। नंबर 3, नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। जितने यहाँ बैठे हुए, मुझे भी मिला लो, कोई ना कोई मुसीबत में, परेशानी में बैठा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी। किसी की बच्ची का शादी का मसला है, किसी की बेटे के कारोबार का मसला है, किसी को नौकरी का मसला है, किसी की दुकान नहीं चलती, कोई बीमार रहता है, किसी को घुटनों में, कमर में दर्द है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है। जितने यहाँ बैठे इल्ला माशाल्लाह। लेकिन ये दुनिया परेशानियों की जगह है, यहाँ परेशानी लाजिम आती है। एक कांटा भी चुभ जाए ना, सबर कर लेना, किताबों में लिखा है कल कयामत के दिन अल्लाह इसका वो अजर देगा, वो कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे की लगते रहते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह फरमाता है नमाज और सबर से मेरी मुआवनत तलब करो, सबर करने वालों के साथ मेरा खुदा होता है, अल्लाह है। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक आदमी आया, कहा हजरत बहुत परेशान हूं। कहा क्या परेशानी है? कहा कमरा बहुत छोटा है, रहने वाले बहुत है। तो कहा कोई बात नहीं, एक मुर्गा मिला लो, जुमेरात को आना। ये कौन सा वजीफा हुआ? अब मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे, कहा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, फजर से पहले अजान शुरू हो जाती है, कभी यहाँ बैठ जाता है, कभी वहां बैठ जाता है, कभी यहाँ लीद करता है, कभी वहां पेशाब करता है। कहा कोई बात नहीं, चलो घबराओ नहीं, मैं बैठा हूँ, बकरा मिला लो, जुमेरात को आना। अब बकरा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे, कहा अब क्या हाल है? कहा अब तो बहुत बुरा हाल है, कभी इसको लात मारता है, कभी उसे सींग मारता है, बहुत बुरा हाल है। कहा घबराओ नहीं। कहा नहीं, अब तो घबराहट हो रही है। कहा गधा मिला लो, जुमेरात को आना। तो वो सोचने लगा इसको विलायत दी किसने? अब गधा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचे, कहा क्या हाल है? कहा ऐसा तावीज दो मेरी मौत आ जाए, ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। कहा नहीं, मौत नहीं मांगते, मौत वक्त पर आएंगे, एक काम करो मुर्गा निकाल दो, जुमेरात को आना। अब मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे, क्या हाल है? कहा अच्छा है। कहा बकरा निकाल दो, जुमेरात को आना। बकरा भी निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचे, कहा अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा है। कहा गधा भी निकाल दो, जुमेरात को आना। गधा निकाला, मिठाई का डिब्बा लेकर जुमेरात को पहुंचा। मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, तेरे जैसा वली कोई नहीं। घर भी वही है, रहने वाले भी वही है, हुजरा भी वही है, लेकिन इससे बड़ी परेशानी देखी नहीं थी। समझता था मेरे से ज्यादा जमाने में परेशान कोई नहीं। हम परेशान होते ना, हम समझते मेरे से ज्यादा दुखिया कोई नहीं, लेकिन वो कितने ऐसे होते हैं जो हमसे भी कहीं दुगने परेशान ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें मुस्कुराने की आदत होती है, गम छुपाने की आदत होती है। हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो सिर्फ अपने रब से सुनाएंगे, लोगों को मत सुनाना, लोग तमाशे बनाएंगे। रब को सुनाना, इंशाअल्लाह रब तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी बीमारी को शिफा में मुतबद्दल कर देगा, तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह। तो नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान,
नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। हाँ, मैंने थोड़ा कहा है, हमारे नबी ने कहा है, नेक बीवी, इमरातुन सालिहा। बीवी को दर्द सर मानते हैं हम। हमारे नबी की 11 बीवियां थी, खदीजा, आयशा, सफ़िया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। 11 कैसी खूबसूरत जिंदगी गुजारी देख लो। हमारी एक जिंदगी जहन्नम बन जाती है। अब ये 3 चीजें जो पहले बयान की, इसका चौथी का इन 3 से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने पहले माहौल बनाया और फिर चौथा जुमला इसके साथ मिलाकर कह दिया, ताकि लोग अपनी बीवियों पर जुल्म न करे, बीवियों का साथ दे। बीवी से इज्जत मांगनी हो तो खुद उसकी इज्जत करो। आज बीवी क्या, आज सगी माँ को नहीं छोड़ते, सगे बाप को नहीं छोड़ते। कितने माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं। मेरे नौजवान भाई के पास इंस्टाग्राम चलाने का 3 घंटा है, 3 मिनट माँ के पास बैठने का टाइम नहीं है। मेरे नौजवान भाई के पास 5 घंटे फेसबुक चलाने का टाइम है, 5 मिनट पाँव के बाप के पाँव दबाने का टाइम नहीं है। तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, तुम क्या उम्मीद रखते हो तुम्हारी नस्लें तुम्हारी खिदमत करेंगी? इससे खराब दौर आएगा कि माँ बाप को बेटे देखने भी नहीं आएंगे। जिंदा थे पानी नहीं पिलाते, मर गए दूध का प्याला कब्रिस्तान लेके जाओ, क्या फायदा? मैं और आप अपनी जिस्म की चमड़ी की जुत्ती बनाकर अपनी माँ को पहनाए, दूध के एक कतरे का हक अदा नहीं हो सकता। 200 हड्डियां टूटने का दर्द बर्दाश्त करती है मेरी तुम्हारी विलादत पर हमारी माँ। जितने पर्दे में बैठी है ना हमारी माँ है, उनसे पूछ लो कि विलादत के वक्त कितनी तकलीफें उठाई है। आज बेटा माँ से कहता है कि अम्मी तू बूढ़ी हो गई, तुझे मेरी बात पल्ले नहीं आएगी। आज बेटा बाप से कहता है तू बूढ़ा हो गया, तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी। तू क्या समझदार था, तुझे बताया ही बाप ने कि इसको कौवा कहते हैं। माँ जब बोलती इसके लहजे में जिब्रील बोलता है, माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, जाओ उन लोगों से पूछो जिनके दामन में माँ बाप की दौलत नहीं है, आज वो दुआओं से महरूम है। अगर माँ जिंदा है तो कदर करो, बाप जिंदा है तो कदर करो। इन बच्चों को फूल जैसे मासूम बच्चे बच्चियों को मकतब में भेजो, ताकि इनकी उस्तादी ने बताया कि माँ बाप की इज्जत क्या होती है। वही बच्चे हिटलर बन जाते हैं जिन बच्चों ने मकतब नहीं पढ़ा। वही बच्चे फिरौन बन जाते हैं जिन बच्चों ने मकतब नहीं पढ़ा। वही बच्चे कारून बनते हैं, वही बच्चे हामान बनते हैं, और वही बच्चे हिटलर बन जाते हैं, अफलातून बन जाते हैं, जिन बच्चों ने मकतब में उस्ताद से माँ बाप का एहतराम नहीं सीखा। जो बच्चे बचपन में सीखते हैं ना कि माँ के पांव तले जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाजा होता है, ये लोरी की तरह जबान में जहन में पेवस्त हो जाता है। ये जुमले बच्चे बूढ़े हो जाए वहां तक नहीं भूलते और माँ बाप का एहतराम करते। ये इनकी उस्ताद की मेहनतों का सदका है। इन बच्चों को मकतब में भेजो ताकि तुम्हें अपने मुस्तकबिल में इनसे इज्जत मिले। इनकी खिदमत लेनी हो तो इन्हें मकतब में भेजो, इनको कुरान की तालीम से आरास्ता कराओ। और जितने लोग यहाँ बैठे जिन माँ बाप कब्रिस्तान में है, मैं इनसे कहता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के कब्रिस्तान भी जाया करो, अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करो, इनकी मुलाकात लिया करो। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा भी यही हाल बनेगा, तुम्हारी नस्लें तुम्हारे पास नहीं आएंगी। इतने दुनिया में बिजी हो गए हम, 24 घंटे ना काफी है। सुबह से रात पता ही नहीं चलता खेतों में कहाँ वक्त बर्बाद हो जाता है। अभी रमजान आएगा ना, वो भी खत्म चला जाएगा, वो कहीं ठहरता नहीं है। मक्खी की तरह रमजान मत उड़ा देना, लम्हे लम्हे की कदर करना, कुरान को सुनना, कुरान पढ़ना। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का कुरान से बड़ा ताल्लुक है। कुरान से दोस्ती करोगे इंशाल्लाह मारे मारे नहीं फिरोगे। अल्लाह ताला तुम मर जाओगे, तुम्हारे जनाजे उठाने वाले रोएंगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। जन्नत में जाना है, बोलो बताओ किन किन को जाना, हाथ उठाओ बताओ। वो पीछे वाले बताओ, ये डरते हैं कि कभी अभी हाथ उठाएंगे क्या बिदमर न मर जाए। अरे वक्त पे मरेंगे, मैं भी नहीं जानता कि इसको कब मरना है, लेकिन जन्नत देगा अल्लाह इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। और जन्नत जन्नत अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाई। पारा नंबर 26 सूरे मोहम्मद, अल्लाह का कुरान कहता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन
गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें। कितनी? 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26 अल्लाह फरमाता है, नंबर 1 पानी की नहर, नंबर 2 दूध की नहर। दूध क्या भाव है मौलवी साहब आपके गांव में? 80? 50 होता तो मैं भाड़े रहने आ जाता। 80 तो हमारे आनंद में भी मिलता है। बहुत महंगा है क्यों? भैंसे बेवफा है यहाँ। अच्छा ताज़ा दूध मिलता है। फर्क कोई नहीं, हमारे यहाँ मलाई नहीं होती, तुम्हारे यहाँ होती होगी। हमारे यहाँ पानी डालते माशाल्लाह। दूध, दूध की नहर, पानी की नहर। नंबर 3 शहद, शहद की नहर। ये डाबर श्रीजी वाला नहीं मिलेगा, मेरा अल्लाह वहां देगा प्योर। यहाँ तो कोई कहता है चीनी मिली हुई है, कोई कहता है गुड़ मिला हुआ, कोई कहता है केमिकल मिला हुआ है, कोई कहता है जम जाए तो प्योर है, कोई कहता है न जमे तो प्योर है। पता नहीं कितनी बातें बनाते हैं, गारंटी कोई नहीं देता कि भाई ये प्योर है। अब तो कोई कहे ना मैंने सामने देखा है उतारा है, तो भी गड़बड़ है। दूध, पानी, शहद। नंबर 4 जवानों से कहता हूं ये सुनो, नंबर 4 शराब की नहर। दुनिया में शराब पियोगे ना, अल्लाह की कसम अल्लाह जन्नत में शराब नहीं देगा। यहाँ हराम है वहां हलाल है। और एक बात बताऊं, कुरान में है फसकाकुम रब्बुकुम शराबन तहूरा, हमारा रब खुद अपने हाथों से हमें शराब पिलाएगा। ये बीवी पिलाए ना तो कहते तूने चीनी क्यों डाली, जरूरत ही नहीं थी, तेरा हाथ ही काफी था। झूठ बोलते नहीं इस तरह। अब बीवी पिलाए लज्जत दोबाला हो जाती है, मेरा रब पिलाएगा तो उसमें कितनी लज्जत होगी। हमारा रब खुद अपने हाथों से हमें शराब पिलाएगा। ये कितने कम ज़र्फ होते हैं ना, मेडिकल की बोतलों में नशा करते हैं। यहाँ नशा ना कर मेरे भाई, अगर यहाँ नशा किया अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तुझे शराब, जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। जो जाम अल्लाह खुद अपने हाथों से जन्नतियों को पिलाएगा। ये 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएगा, तफसीर जलालैन में है। चलो आपको यहाँ से बगड़ू जाना हो दूध लेकर, कैसे ले जाएंगे? बर्तन में भर के ले जाएंगे। शहद लेके जाना हो यहाँ से नडियाद, कैसे ले जाएंगे? कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, जन्नती एक जगह से दूसरी जगह 10 लाख किलोमीटर से ऊपर चला जाए, बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां जन्नती चलेगा, चारों नहरें साथ साथ चलेंगी। मेरी बात समझ आती है आप लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है मैं चाइना में बैठा हूँ, मैं आपकी जबान से ही बात कर रहा हूँ। आपको समझ आती है ना? अरे बोलो आती है ना समझ? मैं बच्चों का मुखातिब, बच्चों को मुखातब नहीं करता, पीछे कहता हूँ आपको समझ आती है? जहां जहां जन्नती चलेगा, चारों नहरें बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत नहीं। और एक बात, कोई बीमारी भी नहीं, कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, डायबिटीज नहीं, शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, घुटनों में कमर में दर्द नहीं। मिशकात में सबकी उम्र एक ही होगी, 33, 33 साल की। और पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं। अब बम्बई दिल्ली चले जाओ, आपको पेशाब करना 5 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पेशाब मुफ्त में भी नहीं होता दुनिया में। अंदर डालना उसका भी पैसा, बाहर निकलना उसका भी पैसा। 5 रुपया पेशाब का देना पड़ता है। बड़ी सिटियों में चले जाओ तो अल्लाह इतनी खूबसूरत जन्नत ऐसे ही मुफ्त में दे देगा। कितने तो कहते हैं मौलवी साहब आप डराओ नहीं, हमारे बाप जन्नत से आए, हम सीधे जन्नत में जाएंगे। जैसे इनकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो, हमें खाने दो हराम, आप फिक्र ना करो हमारी, हम सीधे जन्नत में जाएंगे, हमें ब्याज खाने दो, क्यों मना करते हो आप? जन्नत इतनी सस्ती होती, सुमैया के जिस्म के परखचे न उड़ाए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती, बिलाल हबशी के सीने पे चटाने ना रखी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती, अबू फकीहा की पसलियां ना तोड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती, जनीरा की आंखें ना नोची जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती, हमारे नबी 5-5 दिन के फाके न झेलते। मिशकात में मेरे नबी ने बासी खजूरें खाई है। मिशकात शरीफ में खजूर तोड़ा, अंदर से कीड़े निकले, वो सारे कीड़े निकाल दिए, फिर हुजूर ने वो खजूर खाई। आज बताओ कौन ऐसा है जो कीड़े वाली खजूर खा लेगा? इतनी खुशहाल जिंदगी अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, कीड़े वाली खजूर को हदिये में देना, हम गालियों का ढेर लगा देंगे। ये नहीं सोचेंगे एक सुन्नत पर अमल करने का मौका दिया है। पता ही नहीं है कि ये भी सुन्नत है कि मेरे नबी ने कीड़े निकाल के खजूर खाई है। झाड़ियों के पत्ते चबाए, सरिये सी फुल बहर एक सरिया गुजरा है, ये पत्ते चबा चबा कर साहबा के होठ फट गए थे। पाखाना में बकरियों की मैंगनी की तरह पाखाना निकलता था।
बाद में अल्लाह ने इनके दामन में एक अंबर नाम की मछली दी थी। इतनी बड़ी मछली 30 दिन तक साहबा ने खाई थी, जिसकी पसली की हड्डी के नीचे से एक ऊंट सवार निकल जाता था और जिसके आंख के गड़े में 9 साहबा बैठते थे। इतनी बड़ी मछली, तकलीफें उठाई, बाद में अल्लाह ने अंबर मछली। मेरे नबी को जब ये किस्सा सुनाया मिशकात में, मेरे नबी ने फरमाया, क्या वो मछली का गोश्त तुम्हारे पास है? कहाँ है? कहा मुझे भी खिलाओ, ये वो रिस्क है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। हमारे टेबल पर इफ्तार में इतना खाना होता है, कंफ्यूज हो जाते, कचौरी पहले खाऊं या समोसा पहले खाऊं। 8-8, 10-10, 12-12 पकवान होते। मजा आ रहा है मुअज्जिन साहब 3 मिनट में अजान खत्म करे। मुअज्जिन साहब 11 मिनट लगाओ। और कोई बीमारी नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, पाखाना भी नहीं। मिशकात में साहबी ने पूछा पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार लेगा सारा खाना जन हजम। हम तो डकार लेना पता चल जाता है कौन सी सब्जी खा के आया है। आप इफ्तार में देख लो मगरिब में कितने जोर से ओए ओए चिल्लाएंगे। ये बेअदबी है, ये मस्जिद की बेअदबी है, इससे पड़ोसियों को तकलीफ होती है। तुम खा के आए, एहसान नहीं किया, अपने तकाजों को दबा लिया करो, ये अल्लाह के घर की बेहुरमती है। और कोई एक डकार लेगा सारा खाना हजम, जन्नती डकार लेगा और उसके डकार में बदबू नहीं होगी। मेरे नबी ने फरमाया मिशकात ने, उसकी डकार से जाफरान की खुशबू आएंगी। अब सारे नियत करो, इंशाल्लाह हम जन्नत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अब थोड़े दिनों के बाद हम माह सियाम में दाखिल हो जाएंगे। आप लम्हे लम्हे की कदर करें, इंशाल्लाह अल्लाह जन्नत कदमों में डाल देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।